Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss our next exercise, exercise 23. This is your 8th chapter, multiples and factors. लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एक्सरसाइज 23 में आपका फैक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. तो फैक्टर्स किसी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं, और दूसरी तरह से हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम दो या उससे ज़्यादा नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, दो नंबर या तीन नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. तो वो जिस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम एक समझते हैं. जैसे हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 4 ये दो नंबर है ना, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा. तो ये हमें क्या मिला, ये प्रोडक्ट है. तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये तो प्रोडक्ट हो गया. बट इस जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ये सब क्या है, तो 12 के फैक्टर्स हैं. तो 12 के फैक्टर्स की बात करें तो क्या है, 3 एंड 4. ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. ए में है आपका 4 एंड 8. 4 मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, 32. ओके, सो 4 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 32. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो फैक्टर्स ही हुए ना. 4 और 8 क्या हो गए, तो फैक्टर्स हैं किसके, 32 के. इस तरह से बी में भी आपका वही हो जाएगा. सी में देखिए 5 मल्टीप्लाई 10, 50 हो गया. सो 5 एंड 10, 5 और 10 क्या है, तो फैक्टर्स हैं. किसके फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा. सेम आपका डी में भी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर. आपको ये जो नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं इनका आपको दो फैक्टर्स लिखना है. 1 और उस नंबर को छोड़ करके, जो भी नंबर दिया गया होगा उस नंबर को छोड़ के आपको क्या लिखना है, दो फैक्टर्स लिखना है. जैसे ए में है आपका 48, तो 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 1 और 48 को छोड़ के हमें फैक्टर लेना है. ठीक है, तो फैक्टर्स क्या करने हैं, 1 और 48 को छोड़ के इसके बीच में जो भी होगा वही फैक्टर लेना है. तो कितने फैक्टर्स कहा गया था, 2 फैक्टर्स चाहिए हमें. ठीक है, 2 फैक्टर्स. तो आप ऐसे करके लिखना, एक सेकेंड. हाँ, तो क्या हो जाएगा, 48 का फैक्टर्स लेना है. तो हम 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसका देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं. 1 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, तो 1 हमें नहीं लेना था. 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 2 से चेक करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो 2 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया. 2 के बाद हम जब 3 का चेक करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपका एक 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया. तो 48 का फैक्टर्स क्या है, तो 2 एंड 3. ठीक है, आप लिख सकते हो द 2 फैक्टर्स ऑफ 48 आर 2 एंड 3. ओके, तो आगे क्वेश्चन आपका जो भी होगा आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 में है, राइट 4 फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको 4 फैक्टर्स लिखने हैं. आपको इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको 1 या उस नंबर को छोड़ के लिखना है. मीन्स आप 1 और उस नंबर को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, चाहे तो इंक्लूड कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, तो चलिए हम इसके सॉल्व कर लेते हैं. इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 का. 3 का है. ठीक है, 3 का हम ए सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें 80 का फैक्टर कहा गया था. चाहे तो हम 1 और इस नंबर को भी साथ लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं. हमें सिर्फ 4 फैक्टर्स लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो ऐसे 4 फैक्टर्स ऑफ 80 आर. 80 के 4 फैक्टर्स क्या है, तो पहला 1 हो जाएगा. 1 आपको
चलिए 1 को छोड़ ही देना है। मान लीजिए चलिए इसमें भी नहीं लिखा गया है कि 1 और 80 को नहीं लिखना है, लेकिन हम छोड़ ही देते हैं, 1 के अलावा हम लेते हैं 2 लिख सकते हैं ना, 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब इससे 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से हो जाएगा डिवाइड, 4 इसका एक फैक्टर हो गया। फिर 8 इसका एक फैक्टर आ जाएगा। फिर आप इसमें 5 भी ले सकते हो, 5 भी इसका एक फैक्टर है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम 5 भी ले लेते हैं, 5 भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है। 6 से नहीं होगा, डायरेक्ट 8 से हो जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर्स है, फैक्टर सभी के अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई इसमें 10 भी लिख सकता है, कोई 20 भी लिख सकता है, कोई 40 भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ 4 फैक्टर्स ही लिखने हैं। तो मैंने ये 4 ले लिया, आप कोई और 4 ले लेना, ठीक है। आपको सिर्फ 4 फैक्टर्स ही लिखने हैं, बस आपको इतना ही करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, आपको यस और नो करके इसमें आंसर देना है कि क्या जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकेंड नंबर से डिविजिबल होता है, मतलब सेकेंड वाले नंबर से क्या वो डिवाइड हो रहा है। आपको यस और नो करना है। तो आप इसमें डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे ए में आपका 42 और 6 है, 42 और 6 है, तो 6 से आप 42 में डिवाइड करो, तो 6 7 ज़ा 42, ये डिवाइड होता है। तो आप लिख सकते हो ऐसे करके, क्या लिख सकते हो कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 42, ऐसे करके भी लिख सकते हो। या फिर आप यस और नो में भी आंसर कर सकते हो, यस डिविजिबल बाय 6, आप ऐसे ही लिख लेना, यस कर लेना, ठीक है। 4 का ये ए हो गया, ओके। देखिए इसी का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि बी में है आपका दिया गया 83 और 7 है दिया गया, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 से 83 में, 7 1 जा 7, 1 रह गया 3, 7 1 जा 7, यहाँ 6 बच गया, तो रिमाइंडर आपका बच गया है। अब डिवाइड तो नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पे नो करोगे, ठीक है कि नो, यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है, अब इसमें नो लिखोगे। डिवाइड करके चेक करना है और उसके बाद यस और नो करना है, बस सिंपल, आपका और कुछ नहीं करना, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द फैक्टर्स ऑफ 24 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। आपको 24 का फैक्टर्स पिक करना है कि 24 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो आपको पता ही होगा कि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और इसके अलावा ये जो नंबर है वो भी उसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए 1 है तो यस इसका एक फैक्टर हो गया। 2, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक करोगे 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, तो 2 भी इसका एक फैक्टर है। 3 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। 4 से भी करोगे तो 4 भी इसका एक फैक्टर है। 5 नहीं होगा, एक सेकेंड, 5 आपका नहीं होगा, 5 को नहीं होगा तो 5 में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, 5 को छोड़ते हैं। आपको सिर्फ पिक करना है ना, तो 6 वाला एक हो जाएगा, 6 से करोगे 6 हो जाएगा। 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। फिर आपका 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, और 12 से हो जाएगा। ये सारा आपने बस पिक करके लिखना है, ठीक है, कि फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 और 12, ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये जो नंबर्स लिखे गए इनके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। मीन्स आप 1 और 21 को भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब जो भी नंबर होगा उसे इंक्लूड कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 का ए 21 है आपका, तो 21 का फैक्टर्स लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। आप ये लिख सकते हो एक लाइन यहाँ पे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 21 आर, पहला 1 हो जाएगा, फिर आप कॉमा करके 2 से करोगे डिवाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 21 आपका एक ऑड नंबर है तो डिवाइड भी ऑड से ही होगा ना। 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर लास्ट आपका जाके 21 से डिवाइड होगा, तो इसके इतने ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारा आप इसमें लिख सकते हो। इसका एक हो गया, आप इसका बाकी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, ओके।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। लास्ट है आपका 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि क्या फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड का एक फैक्टर है। तो इसमें आपको क्या चेक करना है, इसमें जस्ट जो मैंने ये वाला बताया था डिवाइड करके 4 में, आपको यहाँ भी डिवाइड करके चेक करना है। तो चलिए डिवाइड करके चेक करते हैं। 4 और 72 है आपका ए में, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है कि क्या 72 4 से डिवाइड होता है। 4 इसका एक फैक्टर है, किसका, 72 का। डिवाइड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र ही तो होता है ना। 4 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 3 रह गया, 2 लिखेंगे, 4 8 ज़ा 32। यस, ये डिवाइड हो गया तो आप लिख सकते हो यस। यस, बस आपको इतना ही लिखना और कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 23 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।